की वंशावली के विषय में हमने देखा था, ठीक है? कैन्स लीनिएज। और मैंने आपसे इस टॉपिक पर मैंने बात की थी, आपकी विरासत क्या है? ठीक है? पिछले हफ्ते व्हाट इज़ योर लेगेसी इस विषय पर हमने बात की थी। कैन की वंशावली को लेकर उसमें से हम क्या सीख सकते हैं, हमने देखा था। हमने 4 अध्याय पूरे कर लिए। उत्पत्ति की किताब के 4 अध्याय कंप्लीट हुए हैं और आज हम 5वें अध्याय में पहुंच चुके हैं। ठीक है? कैन की वंशावली पढ़ने के बाद, उसका अध्ययन करने के बाद पिछले हफ्ते, अब 5वें हफ्ते में 5वें अध्याय में, ठीक है? 5वें अध्याय में हम ये देखते हैं कि आदम की वंशावली के बारे में बाइबल हमको दिखाती है। आदम के बाद हाबिल की जगह पर जो शेत उत्पन्न हुआ है, ठीक है? उसके विषय में, उस वंशावली के विषय में 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। देखिए, जब भी हम इन वंशावलियों को हम पढ़ते हैं, इन सारे नाम जो अभी तक हमने पढ़ा था, जब हम बाइबल में जहाँ-जहाँ पर भी इस वंशावली और इन नामों को जब हम पढ़ते हैं, तो जनरली हमको ये बहुत ही बोरिंग लगता है। हम बोर हो जाते हैं और इसीलिए इन भागों को हम स्किप कर देते हैं। हम लोग इसको छोड़कर हम आगे बढ़ जाते हैं और सोचते हैं कि भले ही इसमें क्या है? इसमें पढ़ने के लायक क्या है? इसमें सोचने के लायक क्या है? या इसमें से हम क्या सीख सकते हैं? हम ऐसे ही छोड़कर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, आगे निकल जाते हैं क्योंकि हमको उसमें से कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन बात ऐसी है कि इस खंड में भी, ठीक है, इस अध्याय में भी कुछ ऐसे दिलचस्प बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, इस वंशावली के द्वारा हम कुछ सीख सकते हैं, ठीक है? और आज के दिन तो मैं ये पूरा अध्याय अभी आपको पढ़ के सुनाने वाला नहीं हूँ, मैंने ऑलरेडी पढ़ दिया है, लेकिन इस अध्याय से हम उन ज़रूरी बातों को क्या सीख पाते हैं, हम देखेंगे। और ये अध्याय 2 भागों में होगा, ठीक है? 2 भागों में होगा। आज हम पहला भाग देखेंगे और आने वाले सप्ताह हम दूसरा भाग देखेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक रहेगा, इस सप्ताह का आज का जो संदेश का टॉपिक रहेगा, वह है मृत्यु का सामना गंभीरता से करना। फेसिंग मोर्टैलिटी सोबरली और सीरियसली, ठीक है? मृत्यु का सामना गंभीरता से करना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, इस अध्याय के 5वें अध्याय के यदि हम पहले 3 पदों को हम पढ़ें, ठीक है? 3 पदों में शुरुआत तो हम वंशावली से होती है, आदम की वंशावली से, लेकिन 3 पदों में हम ये पढ़ते हैं। पहला पद ऐसा कहता है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी। और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। तो ये थे उत्पत्ति के 5वें अध्याय का पहले 3 पद। और जब हम इन पदों को पढ़ते हैं, हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया है। और हमने पिछली बार देखा था कि इसका क्या मतलब होता है, इसका अर्थ क्या है? जब वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में ही बनाया है, तो इसका क्या मतलब होता है? हमने पिछली बार देखा था। अगर आप में से किसी को याद है, तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है? मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार बनाया जाना, इसका मतलब यह है कि सबसे पहली बात, परमेश्वर ने हमको गरिमा के साथ बनाया, डिग्निटी के साथ बनाया है, ठीक है? दूसरी बात, परमेश्वर ने हमको नैतिकता से बनाया है, मोरालिटी। तीसरी बात, परमेश्वर ने हमको आत्मिकता से बनाया है, हम आत्मिक प्राणी हैं, स्पिरिचुअलिटी जिसको कहते हैं। और चौथी बात हम ये भी सीखे कि परमेश्वर ने हमको अधिकार के साथ बनाया, अधिकार दिया है। सारी सृष्टि पर हम शासन करने के लिए परमेश्वर ने हमको अधिकार भी दिया है, ठीक है?
तो ये 4 बातों को मैंने पिछली बार आपके आगे रखा और इन सभी को भी मैंने एक-एक करके समझाने की मैंने कोशिश भी की थी और यदि आपको देखना है, समझना है कि इसका क्या अर्थ है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया है, इसका अर्थ क्या है? अगर आपको अच्छी तरह और भी समझना है, तो आप हमारे चैनल पर जो इस टॉपिक पे जो वीडियो है, आप देख सकते हैं। लेकिन बात यह है क्योंकि परमेश्वर ने हर मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, तो इसी कारण हम हर मनुष्य को उसकी गरिमा से और उसका आदर करते हुए, उसका मूल्य रखते हुए हम व्यवहार करते हैं और ऐसा हमें करना भी चाहिए। हर मनुष्य जो परमेश्वर की छवि में, परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, हमें उसका आदर करना चाहिए। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते वक़्त अगर आप एक बात यहाँ पर अगर इन 3 पदों में आप नोटिस करते हो, आप थोड़ा-सा ध्यान देकर अगर आप सोचते हो, परमेश्वर के स्वरूप में मनुष्य को बनाया गया है, मतलब हम परमेश्वर के स्वरूप को हमने पाया। आदम-हव्वा के द्वारा हमने ये मानव जाति जैसे-जैसे आगे बढ़ने लगी, उनकी संतान जब होने लगे आदम और हव्वा के द्वारा, तो हम देखते हैं कि हम जो मानव जाति है, जो मनुष्य जाति है, हम लोगों ने परमेश्वर के स्वरूप को अपनाया है, हमने पाया है। लेकिन और एक बात भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है? जब वचन कहता है कि तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न होगा। आदम के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। मतलब हम परमेश्वर के स्वरूप के साथ-साथ हम आदम से एक पाप के स्वभाव वाले नेचर को, पापी स्वभाव को भी हमने पाया है। या ये कह सकते हैं कि हमने भ्रष्टता को भी हमने विरासत में पाया है। केवल ये नहीं कि हम परमेश्वर के स्वरूप में हमें परमेश्वर ने बनाया है, वो बात सही है, लेकिन यह बात भी सही है कि हम आदम और हव्वा से विरासत में भ्रष्टता को भी हमने पाया है और ये दोनों बातों को हमें बैलेंस में देखना चाहिए। इन दोनों बातों की दृष्टिकोण जो है वो समानता में हमें रखनी चाहिए। अगर ये दोनों भी समानता में नहीं है, तो पता है क्या होगा? जब हम एक ही बात पर हम फ़ोकस करने लगेंगे, एक ही बात पर हम केंद्रित करने लगेंगे अपने मन को कि परमेश्वर ने सिर्फ़ मुझे अपने स्वरूप में ही बनाया है, तो हम कहीं न कहीं हम घमंडी बन सकते हैं, हम अहंकारी बन सकते हैं। और यदि हम इसी बात पे हम फ़ोकस करते हैं, जहाँ पर हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने ये आदम के द्वारा मुझे सिर्फ़ भ्रष्टता मिली है। आदम के द्वारा मुझे एक पापी स्वभाव मिला है। इसी पर अगर हम भ्रष्टता पर ही हम फ़ोकस करते हैं, तो हम निराश भी हो सकते हैं। हम निराशाजनक जीवन भी हम बिता सकते हैं। इसीलिए हमें दोनों बातों पर सही दृष्टिकोण रखना ज़रूरी है। दोनों को समानता में हमें सोचना ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में हम बनाए गए हैं और साथ ही साथ हम आदम और हव्वा के द्वारा उस पापमय स्वभाव को हमने पाया है। हम भ्रष्टता को हमने विरासत में पाया है और आज इसीलिए हर व्यक्ति जो इस संसार में जन्म लेता है, वो पापी ठहरता है, वो पाप का स्वभाव से ही वो उत्पन्न होता है। वो भ्रष्टता से ही वह उत्पन्न होता है। और ये बात जब हम दोनों बातों को दृष्टिकोण में रखकर, समानता में रखकर हमारा जीवन जीते हैं, तो हम नम्र बनते हैं। अहंकारी नहीं और निराशा में भी हम नहीं होते हैं। लेकिन हम नम्रता के साथ, एक आशा के साथ, हम प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ हम जीवन बिताने में आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है? और इन्हीं 3 बातों में ये बात भी हम देख पाते हैं कि परमेश्वर आदम और हव्वा दोनों को मिलाकर
उनका नाम क्या रखता है पता है? उनको परमेश्वर ने आदम कहा है। वचन कहता है कि उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। ठीक है? दोनों को मिलाकर मानव जाति को दर्शाते हुए मानव जाति को परमेश्वर ने नाम आदम रखा। ठीक है? और पतन के बाद जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, उसके बाद पतन के बाद ही आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा। ठीक है? ये छोटी-सी बात को हमको ग्रहण करने की ज़रूरत है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम असली बात में यहाँ पर कि पद 4 से लेकर अगर इस अध्याय के अंत तक अगर हम देखते हैं, तो कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे पद, कुछ ऐसी बातों को हम जानते हैं, हम देखते हैं जो बार-बार दोहराया गया है, जो बार-बार रिपीट हुआ है। ठीक है? और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम सीख सकते हैं। हम देखते हैं इस अध्याय में कि एक पैटर्न मतलब बार-बार दोहराई गई बातों को हम यहाँ पर देखते हैं। एक पैटर्न को देखते हैं और उस पैटर्न में ठीक है, उन बातों में पहली बात हम ये देखते हैं आदम की इस वंशावली में जितने लोगों को यहाँ पर जितने नाम हम देखते हैं, उन सभी में, उन व्यक्तियों में पहली बात हम ये देखते हैं कि उस व्यक्ति की उम्र को यहाँ पर लिखा गया है जब उसका बेटा पैदा होता है, उसका पहला बेटा पैदा होता है। आदम को छोड़कर उसके बाद वाले सभी लोगों को ले देखते हैं हम लोग। जैसा कि जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तो उसके द्वारा शेत उत्पन्न हुआ। जब शेत कुछ वर्षों का हुआ, तो एनोश उत्पन्न हुआ। एनोश जब कुछ वर्षों का हुआ, तो केनान उत्पन्न हुआ। तो वहां पर हम देख पाते हैं कि ये सारी वंशावली में उस व्यक्ति का आयु या उस व्यक्ति की उम्र को दर्शाया गया है, दिखाया गया है जब उसका बेटा, पहला बेटा पैदा होता है। पहली बात यह है। ठीक है? आप पढ़कर देख सकते हो, ये पहली बात है। अब दूसरी बात यह है कि जब उसका पहला बेटा पैदा होने के बाद वो कितने साल तक जीवित रहा। जैसा कि आदम शेत के जन्म के पश्चात 800 वर्ष जीवित रहा। तो इसी तरह हर व्यक्ति अपने बेटे को पैदा करने के बाद कितने वर्षों तक वो जीवित रहा। ये दूसरी बात है जो हम इस पैटर्न में देखते हैं। ठीक है? तीसरी बात ये हम देखते हैं कि उस व्यक्ति की कुल आयु कितनी थी, वो कितने वर्षों तक जीवित रहा। उसकी पूरी आयु, पहला बेटा पैदा होने के बाद और दूसरा और कई कई बेटे बेटियां उसको उत्पन्न होने के बाद उसकी कुल आयु कितनी थी, ये तीसरी बात को हम देखते हैं। और इस वंशावली में चौथी और महत्वपूर्ण बात जो हम देखते हैं वो यह है कि वचन कहता है हर व्यक्ति के विषय में, जितने भी लोग वहां पर वंशावली में हम देखते हैं, एक को छोड़कर सबको हम देखते हैं इस बात, ये महत्वपूर्ण बात वहां पर लिखा है, तत्पश्चात वह मर गया। तत्पश्चात वह मर गया। इस बात को हम देखते हैं, इस पैटर्न को हम देखते हैं। ठीक है? इन चार बातों को हम देखते हैं इस 5वें अध्याय में। और ये पैटर्न और ये जो दोहराने वाली बात हमको क्या सिखाती है, हम इससे क्या सीख पाते हैं, ये आपको बात ये कुछ बातों को आपके आगे मैं रखना चाहता हूं और इससे हम क्या सीखते हैं, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहली बात सबसे पहली बात हम ये सीखते हैं कि चाहे जितनी भी लंबी उम्र तक कोई व्यक्ति क्यों ना जिए, परमेश्वर ने जो कहा है, पाप का परिणाम, ठीक है, जो परमेश्वर ने कहा है उत्पत्ति के 2 के 17 में, जहां पर परमेश्वर कहता है कि क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो परमेश्वर ने जो कहा है, चाहे इंसान जितनी भी लंबी उम्र क्यों ना हो उसकी,
जितने भी 100 साल वो क्यों ना जिए, लेकिन परमेश्वर ने जो कहा है, पाप का परिणाम, पाप का अंजाम, जब हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो क्या होता है, वो होकर ही रहेगा और वो हो रहा है, वो हुआ भी है। इसी कारण हम देखते हैं कि तत्पश्चात वह मर गया। ये बात बार-बार दोहराई गई है। कितनी भी लंबी उम्र का इंसान क्यों ना हो। मेतुसेला जो 969 ईयर्स तक जीवित रहा था, सबसे लंबी उम्र वाला, लेकिन फिर भी उसको भी मरना ही पड़ा। नए नियम में जब हम देखते हैं रोमियो के 5 के 12 में, यदि आपके पास बाइबल हो तो आप देख पाते हैं, रोमियो के 5 का 12 ऐसा कहता है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। देख रहे हैं आप? मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। ऐसा कोई नहीं है जो पाप रहित है, ऐसा कोई नहीं है जो धर्मी है। सब ने पाप किया। एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और हम देख पाते हैं कि चाहे ये जितनी भी लंबी उम्र के वाले क्यों ना हो, तत्पश्चात वह सब मर गए हैं। क्यों? क्योंकि पाप की मज़दूरी, रोमियो के 6 के 23 में हम देखते हैं, पाप की मज़दूरी क्या है? पाप की मज़दूरी मृत्यु है। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ठीक है? तो क्या क्या हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं? क्या हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं? देखिए, हमको इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारा जीवन छोटा है। हमारा जीवन बहुत छोटा है। केवल आज का ही समय परमेश्वर ने हमको दिया है। कल क्या होने वाला है, कल हम रहेंगे, मिट जाएँगे, हम कहाँ रहेंगे, हमें पता नहीं। कल के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, कल का समय हमारा नहीं है, आज का समय, अभी का समय जो हमको दिया गया है, वो आज हमारा है और इसीलिए हम जानते हैं कि हमारा जीवन छोटा है और इसीलिए जैसा मूसा ने प्रार्थना की भजन संहिता के 90 भजन में और उसके 12 पद में जैसा मूसा ने प्रार्थना की, हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। हमें ये कहना चाहिए, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएँ। भजन संहिता का 90 उसका 12 मूसा ने ये प्रार्थना की, परमेश्वर हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएँ। जो बुद्धिमान है वो अपने दिनों को गिनता है, उसको पता है कि मेरे पास समय कम है, अभी का समय प्रभु ने अब मुझे दिया है, तो वो उस समय का उपयोग प्रभु की महिमा के लिए अपने जीवन से करता है। ठीक है? तो हमें अनंत काल को ध्यान में रख कर हमें जीना चाहिए। मुझे कभी-कभी आश्चर्य होता है कि कुछ लोग ऐसे जीवन जीते हैं, कुछ विश्वासी भी, ठीक है? ऐसे जीवन जीते हैं कि मानो ये संसार ही उनका परमानेंट एड्रेस है। यहाँ पर शाश्वत जीवन वो जीने वाले हैं। कभी इस संसार को वो छोड़ने वाले नहीं हैं। ऐसा जीवन वो उनका होता है। ऐसी ऐसी मानसिकता उनकी होती है, ऐसे सोच-विचार उनके होते हैं और इसीलिए वो सब कुछ इस धरती के लिए, धरती में इकट्ठा करने के लिए बड़ा मेहनत करते हैं, बड़ी परिश्रम करते हैं। लेकिन अनंत जीवन के लिए, अनंत काल के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। कुछ नहीं सोचते हैं। इसलिए हमें आज अनंत काल को ध्यान में रखकर हमें जीना चाहिए। देखिए, मुझे हमेशा ना चार्ल्स स्पर्जन की एक प्रार्थना याद आती रहती है। बहुत बार मैं इसको याद करता हूँ। एक ही शब्द, ठीक है? एक ही बात, एक ही सेंटेंस है। चार्ल्स स्पर्जन हमेशा ये प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, मेरी आँखों पर अनंत काल की मुहर लगा दे। लॉर्ड, स्टैम्प इटर्निटी ऑन माय आईबॉल्स। बड़ी बड़ी सुंदर प्रार्थना है, बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थना है और यदि
हमारे आँखों पर परमेश्वर अनंत काल की मुहर लगा देता है, तो हम हमेशा हमारे आँखों से उस अनंत काल की ओर हम देखते रहते हैं। और ये हमेशा हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पिता, मेरी आँखों पर अनंत काल की मुहर लगा दे। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात हम इस पैटर्न से ये हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर ने देखिए, ये वंशावली में हमने पढ़ा है, लोग इतने 100 साल जीवित रहे थे। परमेश्वर ने इसकी अनुमति दी, इन लोगों को इतनी लंबी उम्र दी, ताकि परमेश्वर अपने धीरज को दिखाए, जिसके द्वारा लोग उसकी ओर मुड़ पाए, उसको जान पाए। इसलिए जल प्रलय के से पहले, जल प्रलय के बाद तो लोगों की आयु इतनी लंबी नहीं हुआ करती थी, और ये घट के हम देख पाते हैं कि 120 वर्ष से ज़्यादा लोगों की आयु नहीं होती है। लेकिन जल प्रलय से पहले या जल प्रलय के द्वारा न्याय को प्रकट करने से पहले लंबी आयु जो परमेश्वर ने दी है, ये ईश्वरीय सहनशीलता का संकेत है ये। परमेश्वर कितना सहता है, उसकी सहनशीलता को ये दर्शाता है, लंबी आयु। देखिए, जब हम हर सुबह उठते हैं, हमारे लिए एक नया दिन है, एक नया अवसर है, और हर दिन परमेश्वर की दया हम पर नई-सी होती है। यदि आप विलाप गीत का तीसरा अध्याय उसका 21 से 23 पद आप पढ़ोगे, विलाप गीत का 21 से 23 पद आप पढ़ोगे तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, परंतु मैं यह स्मरण करता हूँ, इसलिए मुझे आशा है, हम मिट नहीं गए। क्या स्मरण करता है ये भक्त? कि हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। परमेश्वर की दया हर दिन, प्रतिदिन, प्रति भोर को वह नई होती रहती है, और इसीलिए हम मिट नहीं गए हैं, हम विनाश नहीं हुए हैं। सोच के देखिए कि दिन प्रतिदिन, हर दिन परमेश्वर की दया हम पर नई होती है। इमेजिन कीजिए, सोचिए एक बार कि आज जो हम में से जो हम जिंदा है, हम जब जो हम जीवित है, यदि हम कुछ वर्ष पहले ही यदि हम मर जाते, यदि हम मिट जाते, तो क्या जिस रीति से हमने आज परमेश्वर को जाना, उसके वचन को जाना, उसके करीब हम आए हैं, क्या उस रीति से हम आ पाते? क्या हम उस रीति से परमेश्वर को हम जान पाते? सोच के देखिए, परमेश्वर की दया हम पर आज कितनी है। दिन प्रतिदिन, हर दिन जब उठते हो, हर दिन जब सूरज उगता है, हर दिन परमेश्वर की दया हर भोर को वह नई होती रहती है। एक बार का नहीं है ये। देखिए, वचन कहता है होती रहती है, मतलब हर दिन परमेश्वर की दया, जब तक दिन है, जब तक तुम जिंदा हो, परमेश्वर की दया हर दिन नई सी होती रहती है, होती रहती है। इसलिए पता है, नए नियम में हम देख पाते हैं, दूसरे पत्रस का तीसरा अध्याय उसका 9वां पद, दूसरा पत्रस 3:9 में ऐसा लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। क्या करता है परमेश्वर? तुम्हारे विषय में वो धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। जब कभी सुबह होती है, जब कभी भोर भोर को जब हम सूरज को देखते हैं, हर दिन प्रतिदिन परमेश्वर के धीरज को हम देख पाते हैं, उसकी दया को देख पाते हैं कि वो दया नई सी होती है, और परमेश्वर ये चाहता है कि हमें मन फिराव का अवसर मिले, और आज हर दिन परमेश्वर हमको मन फिराव का अवसर दे रहा है। और इसीलिए परमेश्वर का धीरज पश्चाताप के लिए अवसर है, मन फिराव के लिए अवसर है, और इस परमेश्वर के धीरज को हमें हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि एक दिन ये धीरज खत्म हो जाएगा। परमेश्वर का धीरज एक दिन खत्म हो जाएगा, और वह दिन आने से पहले ही हमें सुधरना चाहिए,
प्रभु के पास आना चाहिए, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करना चाहिए। यदि आज नहीं तो और कब? सोच के देखिए। परमेश्वर द्वारा दिए गए समय, परमेश्वर द्वारा दिए गए दिन, परमेश्वर द्वारा दिए गए अवसर, उसका उपयोग हमें परमेश्वर के साथ मेल-मिलाप करने, दूसरों के साथ मेल-मिलाप करने, शांति का जीवन जीने, हमारे हृदय से क्षमा ना करने वाली या कड़वाहट की जो जड़ है उसको निकाल फेंकने, परमेश्वर की आज्ञा पालन करने और सुसमाचार के लिए गवाह बनकर जीने के लिए हमें उपयोग करना चाहिए। ये सारे दिन, ये सारा समय, ये जो जो सारे अवसर हमको दिए गए हैं, परमेश्वर के धीरज को हमें ये प्रदर्शित करते हैं। ठीक है? तीसरी बात, तीसरी और आखिरी बात मैं बताना चाहता हूँ, ये जो पैटर्न यहाँ पर 5वें अध्याय में हम देख पाते हैं, जिससे हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को वो अकेला नहीं छोड़ता है। परमेश्वर लोगों को नाश होने के लिए नहीं छोड़ता है। वो किसी न किसी को, ठीक है, वो संरक्षित करता है। हम यहाँ पर तीसरे अध्याय में एक संरक्षित वंश को हम देख पाते हैं। एक आने वाली शांति को भी हम देख पाते हैं। हम देखते हैं 28 और 29 में हम इसी 5वें अध्याय के 28 और 29 पद में हम ये पढ़ते हैं, जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ, तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा कि यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया है, उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं, हमें शांति देगा। देखिए यहाँ पर जो लेमेक ने जो कहा, एक्चुअली ये एक भविष्यवाणी है। ये एक भविष्यवाणी लेमेक करता है अपने बेटे नूह के विषय में, क्योंकि परमेश्वर ने त्यागा नहीं, परमेश्वर ने देखा है संसार में भ्रष्टता इतनी फैलने के बाद भी, इतना समय परमेश्वर धीरज धरने के बाद भी, लोग जब उसकी ना सुने, उसकी ओर ना मुड़े, परमेश्वर विनाश कर सकता था, पूरी तरह मानव जाति को मिटा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने एक वंश को, जिसके द्वारा उद्धार करता आने वाला है, जो प्रभु ने प्रतिज्ञा की थी, पहले ही उद्धार की घोषणा की थी परमेश्वर ने, पहला सुसमाचार जो परमेश्वर ने मसीहा के लिए, उद्धारकर्ता के लिए, उस आदन की वाटिका में ही परमेश्वर ने जब वहां पर उसकी घोषणा की, उसको पूरा करने, परमेश्वर अपने वादे को पूरा करने विश्वास योग्य बनकर एक वंश को, अभी भी एक परिवार को, एक सामान्य, एक साधारण परिवार को भी परमेश्वर ने रखा है। नूह के परिवार को, संरक्षित वंश को परमेश्वर ने रखा है और वहां से शांति उनको दी, एक उम्मीद दी, एक आशा दी। वैसे नूह इसका मतलब है शांति, सांत्वना, आराम भी कह सकते हैं आप। ठीक है? परमेश्वर, देखिए, न्याय से पहले ही उस अ, महाजल प्रलय के द्वारा अपने न्याय को करने से पहले ही परमेश्वर ने बचाव की तैयारी भी परमेश्वर ने की है। वह एक साधारण, एक नाजुक परिवार के माध्यम से अपने वादे को वो पूरा करता है, अपने वादे को वो निभाता है। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? चाहे वर्तमान समय में लंबे समय तक भी अगर हम निराशाजनक जीवन में हम जी रहे हैं, तो फिर भी परमेश्वर की दीर्घकालिक योजना पर हमको भरोसा करना चाहिए, हमको विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर छोड़ता नहीं है, अपने वादे को वो पूरा करता है, अपनी संप्रभु इच्छा को वो ज़रूर पूरा करता है, वो विश्वास योग्य है, हम उस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अंत करना चाहता हूँ एक बड़े महत्वपूर्ण और उत्साहित करने वाले वचन के माध्यम से कि कैसे हम इस मृत्यु को गंभीरता से हम देख पाएँ, गंभीरता से हम लें, ठीक है? उसका सामना हम गंभीरता से करें।
देखिए, उत्पत्ति के 5 में हम बार-बार हमने देखा है, तत्पश्चात वो मर गया, तत्पश्चात वो मर गया, मर गया, मर गया, ठीक है? इस बात को हमने देखा है। लेकिन पता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब प्रभु यीशु मसीह खुद मरा, तो उसने हमारे आत्मिक मृत्यु को और साथ ही साथ शारीरिक मृत्यु को भी, जो वचन कहता है कि आखिरी शत्रु है, उसको भी प्रभु यीशु मसीह ने पराजित कर दिया। और आज हमें उस विजय का एक अनुभव, एक पूर्वानुभव, ठीक है? हमको हमको परमेश्वर ने दिया है, मसीह में हमको दिया है। भले ही हम शरीर में रहते हुए आज हम मृत्यु का सामना जब हम करते हैं, तो हम मर भी जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन फिर भी हमको पता है कि हम एक दिन मृत्यु पर जैसा प्रभु यीशु मसीह ने विजय पाया है, हम भी पाने वाले हैं। हमारा भी एक दिन पुनरुत्थान होगा। हमारे इस शरीर को भी परमेश्वर जिलाएगा, हमको महिमा का शरीर देगा। और यही बात हम देखते हैं पहले पहले कुरिन्थियों का 15 अध्याय 20 से 26 तक। पहले कुरिन्थियों का 15 उसका 20 से 26 तक हम ये पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए यहाँ पर। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। आदम के द्वारा मृत्यु आई, लेकिन मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान अब आया है। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। ये हमारी बड़ी आशा है, जीवित आशा है कि हम मसीह में जिलाए जाएंगे। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा, क्योंकि जब तक कि वह अपने बैरियों को अपने पांवों तले ना लाए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी, सुनिए, सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा, वह मृत्यु है। तो इसलिए आज हमें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। मृत्यु का सामना हम गंभीरता से, खुशी से भी हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अंतिम बैरी जो मृत्यु है, उसका भी नाश किया जाएगा। ठीक है? तो यीशु में मृत्यु पराजित हो गई है। यीशु में हमें पुनरुत्थान मिला है और हमारी आशा सुरक्षित है। प्रभु में हमारी आशा सुरक्षित है। अंत में एक सच्ची घटना जो हुई है, मैं बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। एक वक़्त ऐसा हुआ, बहुत पुरानी बात है ये, कि एक स्त्री अपने कोई बुजुर्ग को, रिश्तेदार में जो बुजुर्ग थे, उनको एक दिन अपने चर्च बुलाई, आमंत्रित किया। और ये जो बुजुर्ग है, ये अपनी सारी ज़िंदगी मसीह का विरोधी था ये, मसीही लोगों का विरोधी था ये। अपनी सारी ज़िंदगी ये हमेशा धन-दौलत और मौज-मस्ती और इसी में ये जीवन बिताता था। कभी भी परमेश्वर को याद नहीं करता, सुसमाचार सुनाने पर भी ये कभी भी उस पर विश्वास नहीं किया। लेकिन फिर एक दिन ये महिला इस बुजुर्ग को बोलती है कि एक बार चर्च आओ, और ये इनवाइट करती है। और जिस दिन ये इनवाइट करती है, उस दिन वहां पर उस कलीसिया में पास्टर जी, वहां के प्रचारक, इसी 5वें अध्याय से, ठीक है, ये उत्पत्ति के 5वें अध्याय से ही वो प्रचार कर रहे थे। और ये जब 5वें अध्याय से प्रचार कर रहे थे, तो ये महिला को वो वचन सुनकर इतना बोरिंग लगा, इतनी, मतलब इतनी सुस्ती आ गई है, इतनी, ऐसे लगने लगा कि मैंने इतने सालों बाद इस व्यक्ति को आज ही
चर्च में मैंने इनवाइट किया है और आज ही देखो ये सारे नाम, ये सारे लोगों के नाम, ये वंशावली, ये सब कुछ आज पास्टर ने इसके बारे में प्रचार किया। अच्छा होता था अगर कुछ ऐसे अ, वचन को प्रचार करते जिससे ये बहुत प्रभावित होता या ये व्यक्ति मन फिराता। उसने बहुत दुःख उठाया और सोचा कि क्या करे अब आया तो है ये व्यक्ति ठीक है सुनकर तो चला जाएगा, पता नहीं फिर कब आएगा। ऐसा वो निराश होकर ना अ, संगति होने के बाद, चर्च होने के बाद वो वापस अपने घर जाने लगे। वापस अपने घर जाने लगे, दोनों व्यक्ति जब घर जाने लगे, तो ये जो बुजुर्ग था, जैसे-जैसे ये अपनी घर की ओर जा रहा था, एक-एक कदम जब ये डाल रहा था, आगे बढ़ रहा था, तो पता है, एक बात, सिर्फ एक बात उसको बार-बार याद आने लगी। जो इस अध्याय 5वें अध्याय में जो लिखा है, तत्पश्चात वो मर गया। ये बार-बार ये बात दोहराई गई है, तत्पश्चात वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया। ये बात बार-बार जैसा-जैसा एक-एक कदम वो डाल रहा था, वो हर कदम में उस बात को वो स्मरण कर रहा था और वो अपने आप को देख रहा था और ये सोच रहा था मन ही मन में कि सच है, ये लोग इतनी लंबी उम्र जीने के बाद भी, इनकी इतनी लंबी आयु होने के बाद भी अंत में ये मर गए। तो मैं भी, चाहे मैं जितना भी अच्छा क्यों ना हूँ, जितना भी धनवान क्यों ना हूँ, मुझे भी एक बार मरना ही पड़ेगा। और बाद में ये लोग घर चले गए और ये स्त्री भी, ये महिला भी जिसने आमंत्रित किया था इस बुजुर्ग को, ये भी अपने घर चली गई निराश होते हुए। लेकिन उस रात जब ये सोने गया, ये इतना बेचैन हो गया और ये बात जो प्रचार किया गया, जो वचन इसने सुना कि वो तत्पश्चात वो मर गया, मर गया, मर गया, इन बातों को वो सुनकर वो इतना अपने अपने मन में सोच विचार करने लगा और उस रात को उसने पहली बार बाइबल खोली और पढ़ने लगा, पढ़ने लगा और उस वक़्त, उसी दिन, उसी रात उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। पश्चाताप किया, मन फिराया और प्रभु से माफ़ी माँगी और प्रभु से कहा कि प्रभु जी मुझे माफ़ कर। इतने सालों तक मैंने तेरी बात नहीं मानी, लेकिन आज मुझे मृत्यु का एहसास हुआ है। मैं आज जान गया हूँ कि मुझे एक दिन मरना है और मेरे अंदर डर, शर्म और आशा रहित मैं जीवन जी रहा था, लेकिन आज मैं अपना जीवन तुझे अर्पित करता हूँ। ऐसे प्रभु यीशु मसीह को उस रात वो ग्रहण कर वो मसीही बन गया। उसका नया जन्म हुआ और वो मसीह के पास आया। देखिए, आज के दिन हो सकता है कि हम में से कुछ लोगों का जीवन ऐसा ही है। हो सकता है कि हम भी इस संसार में खोकर हम ऐसे सोच रहे होंगे कि हम हमेशा जीवित रहेंगे। यही हमारा यहाँ हमेशा का जीवन यहाँ ही है। सदा काल के लिए हम जीवित रहेंगे। परमानेंट एड्रेस हमारा यहीं का ही है। लेकिन आज हमको ये बात सोचना है कि नहीं, हम यहाँ पर रहने वाले नहीं हैं, हम यात्री हैं हम लोग। एक ना एक दिन मृत्यु का सामना, अगर प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन ना हुआ तो हमें मृत्यु का सामना करना पड़ेगा और यदि हम मसीह में आज हैं तो हमारे अंदर वो जीवित आशा है। हम मर भी जाए तो हम प्रभु के हैं और प्रभु के साथ रहेंगे और एक दिन हमारा पुनरुत्थान होगा, महिमा का शरीर हमको दिया जाएगा। प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया इस बात पर कि प्रभु ने हमको इस रीति से अपने मृत्यु के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा, अपने पुनरुत्थान के द्वारा हमारा उद्धार किया है। आशा करता हूँ कि हमारा जीवन इस रीति से परमेश्वर के काम आए, परमेश्वर की महिमा करे
चाहे हम जिए या मरें, हम प्रभु की महिमा के लिए सब कुछ करें। प्रभु हमारी मदद करे, सहायता करे। चलिए प्रार्थना करके हम समाप्त करते हैं।